आई होप आज किसी स्टूडेंट से किसी तरह बात हो पाए और कोई क्लू मिल पाए। रिया के नंबर किस किस के पास थे? एक बार हाथ उठाइए सब लोग। लास्ट कुछ दिनों में किस किस की फोन पर बात हुई है रिया से? अविनाश, क्या हुआ? नर्वस? नहीं सर, मैं क्यों नर्वस होऊंगा? नहीं, मुझे वो लगा कि सोशल मीडिया का कोई नया वायरल जेनजी स्टेप होगा, वो कर रहे थे, या फिर you're worried about something और गिल्टी। सर आपको जो भी पूछना है आप सीधा सीधा पूछिए ना, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, बच्चों से बात करके पता लगा कि रिया अच्छी लड़की थी, तो तुम्हारा मानना नहीं? तुम्हारी तो बहुत गहरी दोस्त थी ना, फिर क्या हुआ अचानक से कि तुमको वो इतनी खराब लगने लगी? तुमने उस दिन इतनी सारी बातें कही उसके खिलाफ। हाँ सर, दोस्त तो थी लेकिन उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी, मैं क्या बोलता। वो तुमने करेक्ट कर लिया, अपना फ्रेंड सर्कल। सर मैं एक अच्छी फैमिली का चिल सा लड़का हूँ, सारे दोस्त हैं, सबसे बात होती है। चाहिए तो आप वर्णिका से पूछ लीजिए ना, वो तो आपको झूठ भी नहीं बोलेगी। ये वर्णिका कहाँ चली गई? उस वीडियो में जैसे उस लड़की के कंधे पर निशान है, वैसा हूबहू निशान वर्णिका के कंधे पर भी है। कहीं वो वर्णिका? नहीं 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 नहीं, वो वर्णिका नहीं हो सकती। मैं सुनिए, आपने वर्णिका को देखा क्या? हाँ, वर्णिका अभी कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग की तरफ भागते हुए गई है। हाँ ठीक है। हाँ। पुरानी बिल्डिंग की तरफ? हाँ, तो कोई ना जाता। फोन भी ना उठा रही। अविनाश, जैसे तुम एक अच्छे घर के चिल से लड़के हो ना, वैसे ही मैं एक अग्रेसिव से डिपार्टमेंट का नो नॉनसेंस से कॉप हूं। और आइंदा से इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है पहले भी बोला है तुमको, आइंदा नहीं भूलूंगा। जितनी इन्वेस्टिगेशन करनी है कर ले एसीपी। तुझे क्या पता आज रात तेरी बीवी मेरे पास होगी, और फिर जो होगा उसे तो सोच भी नहीं सकता। ये वर्णिका तो कहीं दिखाई ही ना दे रही। कहाँ चली गई है वर्णिका? हे खाटू श्याम जी, आपकी बुलबुल को जब भी कुछ लगता है ना, वो हमेशा सही ही निकलता है। बस इस बार हमारे को गलत साबित कर दीजिए, हमारी मदद। वर्णिका, वर्णिका! Come on, juice it. थैंक्स। अपना हाथ कम चलाना और मेरा दिमाग कम खराब करना, क्योंकि एक बार अगर मेरा असर फिर गया फिर तो तुम्हारी सारी गंदी फोटोज वायरल कर दूंगा। कितने बेशरम लड़के। बॉस, ये एमएमएस से वायरल हो चुकी है। हाँ यार।
ऐसी लड़कियों की वजह से हमारा नाम बदनाम होता है, हमारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट नहीं करते, कोई शर्म ही नहीं है। वर्णिका, वर्णिका नीचे आ जाओ, दो हाथ दो, नीचे आओ। ठीक है वर्णिका, वर्णिका कुछ भी मत करना, वर्णिका गिर जाओगी। वर्णिका हमारी बात सुनो, तुम्हें पता है हमारी कुड़ी डेली कहती है हिम्मत रखने से सब ठीक हो जाता है, कुछ भी बुरा ना होता, तुम्हें अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं। और तुम्हें पता है हमारी दोस्त दिव्या ने ऐसे ही एक दिन जान देने वाली थी, फिर मैंने उसे बचा लिया। आज देखो उसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल मस्त है। आज का कटवा दे, कल तुम्हारे लिए मीठी गोली बन जाएगा। वर्णिका नीचे आओ, वर्णिका नीचे आओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो, नीचे आओ। वर्णिका प्लीज ऐसा मत करो, अब मेरी जिंदगी में कोई मिठास नहीं आ सकती, सब खत्म हो गया मेरी जिंदगी में। I'm sorry चाची। ये वर्णिका और बुलबुल कहाँ है? वर्णिका संभाल के। सिंह जी हुकुम। तुम अंदर पूछताछ जारी रखो, मैं आता हूँ। जी हुकुम। क्या करने जा रही थी? हाँ, एक बार भी परिवार के बारे में ना सोचा कि उन पे क्या गुजरेगी, उन्हें कितना दर्द होगा। चाची, उन्हीं को तो दर्द से बचाने के लिए मरने जा रही थी, प्लीज मुझे मर जाने दीजिए। बिल्कुल नहीं, तुम्हें बचाने के लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी, और अगर जरूरत पड़ी ना तो तुमसे भी लड़ जाऊंगी। अगली बार अगर अपनी जान देने की बात की ना, एक थप्पड़ मारूंगी। काश मैंने आपकी बात उस दिन मान ली होती, मुझे उस अभी के पास जाना ही नहीं चाहिए था। चाची, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चाची, अगर आपको पता चलेगा ना कि मैंने क्या किया है, तो आप भी मुझे नहीं बचाएंगी, आप भी मुझे मर जाने देंगी। इसका मतलब कॉलेज में सब लोग जो वो धुंधली फोटोज देख रहे थे, वो तुम्हारी थी। मैंने लग ही रहा था, उस वीडियो में उस लड़की के कंधे पे भी एकदम वैसा ही निशान है जैसे तुम्हारे कंधे पर है। चाची, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने इतना गंदा काम कर दिया। गलती तो तुमसे हुई है, उस राक्षस अभी पे भरोसा करने की गलती।
वर्णिका, हम लड़कियां कितना भी कह ले कि हमें अपने मुताबिक जीना है, लेकिन हमारी भी तो थोड़ी जिम्मेदारी बनती है ना। दोस्ती करने से पहले हमें लोगों को परखना चाहिए। तुमने गलती की है, लेकिन तुमने कोई गंदा काम नहीं किया है। हम तो उस अविनाश ने किया है और उसे उसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। अभी थानेदार साहब को फोन करती हूँ। नहीं 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 चाची, प्लीज ये बात चाचू को मत बताइए प्लीज। वर्णिका, अगर मैं तुम्हारे चाचू को ये बात नहीं बताऊंगी तो अभी को उसकी गलती की सजा कैसे मिलेगी? समझो बात को। चाची, ये बात किसी को पता चले उससे तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूं। चाची, अगर ये बात हमारे घर वालों को पता चली तो हमारी पूरी फैमिली मुझसे मुंह मोड़ लेगी, जैसे दादी ने हमारी बुआ से मुंह मोड़ा था। चाची, आपको पता है वानी बुआ भी दादी का जिगर का टुकड़ा थी। सब उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी दादी ने उन्हें फिर से दिल से ऐसे नहीं लगाया जैसे वो पहले लगाया करती थी। तुम दोनों से अगर कोई भी गलती से भी गलती हो गई और इस घर की इज्जत पर रत्ती भर भी आ जाए ना, तो या तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी या फिर खुद मर जाऊंगी। चाची, मुझ पर तो सब कितना गर्व करते हैं ना। मैंने सबका भरोसा तोड़ दिया चाची। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी इतनी प्यारी फैमिली का, इतनी सपोर्टिंग फैमिली का भरोसा तोड़ दिया। थानेदार साहब, चाची, वर्णिका देखो, थानेदार साहब बार बार माने को फोन कर रहे हैं। माने को उठाना पड़ेगा, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं बिल्कुल प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ ना बताऊंगी। नहीं बताऊंगी, मत। हेलो बुलबुल, कहाँ हो तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आप कॉलेज में?